रॉबर्ट ग्रीन की लिखी ये किताब 48 लॉज ऑफ पावर में बताया गया है कि किस तरह से लोग पावरफुल बनते हैं और पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और किस तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। आपके गुरु या आपके बॉस को कभी भी ये महसूस ना करवाएं कि आप उनसे बेहतर हैं। इससे उनमें असुरक्षा की भावना आ सकती है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आप अपने गुरु को हमेशा सर्वोच्च स्थान देते हैं, तब वो आपको अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब बन सकते हैं। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों से सावधान रहें क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों में ईर्ष्या भाव जल्दी आता है। आपकी सफलता से उनमें जलन पैदा होती है और वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। इस किताब के अनुसार अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। एक पुराने दुश्मन को मित्र बनाएं और वो एक दोस्त की तुलना में अधिक वफादार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपका दुश्मन है। उसके पास साबित करने के लिए अधिक है। वास्तव में आपको दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरना पड़ता है। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को उजागर ना करके लोगों को संतुलन और अंधेरे में रखें। अपने लक्ष्य दूसरों को ना बताएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कभी सफल ना हो। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। सामने वाले को अपने इरादों की भनक ना पड़ने दें, और जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप आगे निकल चुके होंगे। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तब लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। जब आप लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही आप सामान्य दिखाई देंगे। आप अपनी बातों को नियंत्रण में भी नहीं कर पाएंगे और वो बातें भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। कम बोलने से आप लोगों की बात ज्यादा सुनेंगे और लोग अपनी बात आपको ज्यादा बताएंगे, जिससे लोगों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां भी आप जान पाएंगे। नंबर 5, so much depends on reputation. Guard it with your life. प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर आप लोगों का सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। एक बार यदि सम्मान चला जाता है तो आप कमजोर हो जाते हैं। अपने सम्मान की हमेशा रक्षा करें। नंबर 6, court attention at all costs. लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए लोगों में अलग दिखें। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें। भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाएं, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। पावरफुल बने रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों की नजर में रहें और उसके लिए कुछ अलग करते रहें। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार शक्तिशाली बनने के लिए दूसरों से काम लेना सीखें। उन लोगों को हायर करें जो वो काम कर सकें जो आप चाहते हैं। दूसरों के ज्ञान का खुद उपयोग करें। इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा और आपको दक्षता और गति की एक समान आभा प्रदान होगी। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है और उनसे अपना काम निकलवाता है। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपने बॉस या अधिकारी का मन अपने काम से जीतें, क्योंकि जब आप काम ना करके तर्क देने लगते हैं तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने काम के द्वारा ही लोगों को जीत सकते हैं, तर्क से बिल्कुल नहीं। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी और द अनलकी। जब आप ऐसे लोगों के सामने होते हैं जो अपने दुख का रोना रोते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह होने लगते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। जितना लोग आप पर निर्भर होते हैं आप उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखना होगा। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वो लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते आपका विश्वास करने लगेंगे। फिर आप जैसा चाहें आप काम करवा सकते हैं। Law 13, when asking for help, appeal to people's self-interest, never their mercy or gratitude. जब आप किसी से मदद मांगें तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपकी मदद क्यों करेगा, उसका क्या स्वार्थ होगा,
क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। इस किताब के अनुसार यदि आप किसी से मदद मांगते हैं तो उन्हें ये बताते हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया था, तो वो नजरअंदाज करने लगेंगे। इसके अलावा यदि आप उनको कोई ऐसा लालच या ऑफर देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है तो वो जरूर करेंगे। लॉ 14, पोज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इस किताब के अनुसार अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का उपयोग करें जो आपको एक कदम आगे रखेगा। क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो। वक्त के साथ आपके दुश्मन और भी हानिकारक हो जाते हैं। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मनों पर हमेशा हावी रहो। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ऑनर। जब आप हर जगह पहुंच जाते हैं तब आपकी महत्वता कम हो जाती है। आप जितना अधिक दिखते हो आप उतना ही सामान्य दिखाई देते हो। अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए आप अपनी एब्सेंस का प्रयोग कर सकते हो। नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब लोग आपके व्यवहार और आदतों को जानते हैं तो इसका वो फायदा उठाते हैं। लोग आपके हर काम से पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। जब आप अपने को अप्रत्याशित बना लेते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं जिसके किसी को उम्मीद नहीं होती तो लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। नंबर 18, डू नॉट बिल्ड अ फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। अलगाव खतरनाक हो सकता है। अपने बचाव के लिए किले ना बनाएं। जब कोई आपको अपने परिवार और दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता है तो वो आपको अपने वश में करना जानता है। इसलिए आपको अपने परिवार और दोस्तों से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। आप ये जानें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो। यदि किसी काम के लिए किसी को मना करना है तो उसे विनम्रता के साथ मना करें, ना कि उसका अपमान करके। गलत व्यक्ति कोई भी मौका देखकर आपसे बदला ले सकता है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी से पक्का वादा मत करो लेकिन सभी के साथ विनम्र रहो। जब आप किसी से वादा करते हैं तो एक तरह से आप अपने आप को उनके हवाले करते हैं। इस तरह आप दबाव में आ जाते हैं और कुछ गलत भी कर सकते हैं। इसलिए किसी से पक्का वादा ना करें। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डमर देन योर मार्क। आप अपने प्रतियोगी के सामने अपने को मूर्ख महसूस करवाएं। आप उसे महसूस करवाएं कि वो आपसे ज्यादा होशियार हैं। जब एक बार आपके प्रतियोगी को ये विश्वास हो जाता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। यूज द सरेंडर टेक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। इस किताब के अनुसार अगर आप कमजोर हैं तो अपने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण रणनीति का प्रयोग करें। इससे आपको समय मिल जाएगा और आप अपनी शक्ति को बढ़ा पाएंगे। नंबर 23, कंसंट्रेट योर फोर्सेस। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम पर अपनी पूरी शक्ति लगा दें। नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। एक कुशल दरबारी अपने से शक्तिशाली के हर निर्देश का पालन करता है और उस पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लेता है, यानी शक्तिशाली उस पर निर्भर हो जाता है। नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए या समाज आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। अपनी क्षमताओं को पहचानो और दोबारा से उन्हें निखारो। नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। खुद गलत काम में ना पड़े। अपनी गलतियों को समझें। अपना दोष किसी दूसरे पर ना मरे, बल्कि किसी तरीके से इस काम को किसी दूसरे से करवाएं और अपना हाथ साफ रखें। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों का विश्वास जीतो और उसी पर आगे बढ़ो। नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। किसी भी काम को आधे मन से मत करो। जो भी काम करो वो बिना डरे करो। नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। आप सफल तभी होते हैं जब आप अंत तक पहुंच जाते हैं, इसलिए अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी जीत को कुछ ऐसे हासिल करो कि सामने वाले को लगे कि आपके लिए वो कितनी आसान थी। 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। इस किताब के अनुसार लोगों को विकल्प देकर आप उनसे वो काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी उन्हें ऑप्शन दें, या तो ये करना पड़ेगा या वो, और दोनों ही बातें आपके हक में होंगी। नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। अगर आप लोगों को उनकी कल्पना में डुबो कर रखोगे तो आप उनका फायदा उठा पाओगे। जब आप किसी की कमजोरियों को ढूंढ लेते हैं तो आप उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। नंबर 33,
डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। जब आप किसी की कमजोरियों को ढूंढ लेते हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। जिस तरह लोग आपको देखेंगे उसी तरह का व्यवहार वो आपसे करेंगे। यदि आप अपना आदर करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे। नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कोई काम जल्दबाजी से ना करें, बल्कि धैर्य रखें और विश्वास रखें कि कोई भी चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। 36, disdain things you cannot have, ignoring them is the best revenge। कभी कभी जब समस्या को सुलझाने से वो और बड़ी हो रही हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। इस किताब के अनुसार यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप नहीं पा सकते तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोगों को अपने प्रभाव से प्रेरित कर उन्हें सम्मोहित करें। नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं और उन्हें वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। नंबर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। क्रोध और भावना रणनीतिक रूप से प्रतिशोधी है। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को शांत रखते हुए अपने दुश्मनों को नाराज कर सकते हैं तो आप एक निश्चित लाभ प्राप्त करते हैं। नंबर 40, डिस्पाइस द फ्री लंच। मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है। जब कोई आपको चीज मुफ्त में देता है तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है या आप उस व्यक्ति के कर्ज के नीचे दब जाते हैं। इसलिए फ्री में मिलने वाली चीजों को स्वीकार ना करें, बल्कि आप दूसरों को जो दे सकते हैं वो दें। नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। इस लॉ के अनुसार कभी भी कामयाब लोगों की राह पर ना चलें, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएं। यदि आप किसी कामयाब आदमी की राह पर चलेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की उम्मीद आपसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं। नंबर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड शीप विल स्कैटर। यानी किसी भी संप्रदाय या गठन पर कब्जा करने के लिए उसके नेता को निशाना बनाएं। नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों को प्रोत्साहन और प्रलोभन देकर उन्हें जीता जा सकता है। नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दर्पण सच्चाई दिखाता है। दर्पण दुश्मन को धोखा देने के लिए एक उत्तम उपहार है। जब आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं तो वो आपकी योजना को समझ नहीं पाते। 45, preach the need to change but never reform too much at once। हर व्यक्ति परिवर्तन की जरूरत को समझता है, लेकिन अपनी आदतों के कारण वो परिवर्तन को जल्द स्वीकार नहीं करते, उन्हें समय लगता है। यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पहले लोगों की भावनाओं को समझें। नंबर 46, never appear too perfect। जब आप खुद को ज्यादा संपन्न दिखाते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। कोई भी आपकी संपन्नता से ईर्ष्या करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा दिखावा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर, इन विक्ट्री नो व्हेन टू स्टॉप। जब आप जीत जाते हैं तो आप ज्यादा उत्साहित होते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपके नए दुश्मन बन जाते हैं। जब आप एक लक्ष्य को पार कर लें तो सही समय पर रुकना भी जरूरी है, जिससे आप धैर्य के साथ नई योजना बना पाते हैं। नंबर 48, एज्यूम फॉर्मलेसनेस। हमेशा किसी भी स्थिति में ढल जाने वाले बनो, किसी एक चीज तक सीमित मत रहो।